दोस्तों, दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर है, या आप कह सकते हैं कि ये ग्लोबल ब्रेकिंग है। एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका सहित पूरी दुनिया और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के आगे भारी संकट खड़ा कर दिया है। रात 1 बजे ऐसा क्या हुआ कि पूरी रात सोशल मीडिया में चर्चाएं होती रहीं और सुबह होते ही केंद्र की मोदी सरकार पर सीधे गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। ये खबर इतनी बड़ी है दोस्तों, और इसके इतने आयाम हैं कि एक एक करके मैं इस छोटे से वीडियो में मैं आपको 2-3 वीडियोस की जानकारी दूंगी, इसलिए मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात बहुत पहले से पूरी दुनिया को पता था कि ट्रंप ने जो टैरिफ पूरी दुनिया में लगाए, दोस्तों वो पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि अचानक से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया गया है। मतलब दुनिया भर में जो उन्होंने टैरिफ के नाम पर उल जलूल टैरिफ लगा दिए, किसी पर 50%, किसी पर 20%, हम पर 50% टैरिफ लगाया गया, जो कम करके 18% किया गया। लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस तरह का टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो फैसला दिया गया है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 6-3 से दिया है। मतलब 6 जजेस इस पक्ष में थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ गलत है, उसे रद्द किया जाए, और 3 इसके विरोध में थे। मतलब आप कह सकते हैं बहुमत के आधार पर यह फैसला हुआ। बहुताया जजेस ने यह माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी गलती की। जैसे ही ये खबर आई दोस्तों, पूरी दुनिया में एक कौतूहल मच गया। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा, या फिर ये कह ले कि जब से अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चली और लोकतंत्र आया, तब से अब तक का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तुरंत अमेरिका के राष्ट्रपति ने घंटे 1.5 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रात भारत के समय अनुसार रात के 12:30-1 बजे चल रही थी, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने अपनी देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अब आप कहेंगे कुमकुम, इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार मुश्किल में कैसे आ गई? इसमें मोदी सरकार के लिए कोई खबर कैसे हो सकती है जिसमें वो चिंता हो? सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे तफसील से बताती हूं, बस आप इसको समझती रहिए। हुआ क्या दोस्तों, जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही इस तरह के गंभीर सवाल विपक्ष ने खड़े करने शुरू कर दिए सोशल मीडिया के जरिए कि हम ये लगातार कह रहे थे और सब जानते थे दोस्तों कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है टैरिफ को लेकर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फैसला आना ही आना था। यही वजह थी कि भारत 2025 तक जो लगातार अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर नेगोशिएट कर रहा था, अंत में एक खबर आने लगी थी नवंबर-दिसंबर के आसपास कि अब ट्रेड डील नहीं होने वाली और रूस से तेल भारत खरीदता रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कभी भी आ सकता है। यही वजह थी कि चीन ने भी अमेरिका से नेगोशिएट नहीं की, बहुत से कंट्रीज ने नेगोशिएशन की ही नहीं अमेरिका से, क्योंकि सबको था कि भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज नहीं तो कल आना ही है। लेकिन अचानक दोस्तों, सब जानते हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा था फरवरी में, अचानक से रातों रात खबर आई कि ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हुई और ट्रेड डील हो गई। और वो ट्रेड डील कैसी थी, जिसमें अमेरिका ने 50% टैरिफ घटाकर 18% किया, और अमेरिका के राष्ट्रपति खुलकर कह रहे थे कि न केवल 18% टैरिफ हो गया, बल्कि अब भारत का जो सामान है उस पर टैरिफ लगेगा, लेकिन हमारा किसी सामान में टैरिफ नहीं लगेगा अमेरिका में। यह भी कह दिया कि हम $500 बिलियन का हमने कमिटमेंट ले लिया है, भारत हमें हमारे यहाँ निवेश करेगा 5 साल में। और यह भी कह दिया कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मार्केट भारत खोलेगा, जो कि सच है। भारत सरकार ने भी स्वीकार किया कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अमेरिका के भारत मार्केट खोलेगा। जैसे ही ट्रंप ने देर रात ये धमाका किया कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने बकायदा एक आर्टिकल बताया अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद उनसे ये सवाल पूछना शुरू हो गए, वहीं पर पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अमेरिका ने जो भारत के साथ ट्रेड डील किया उसका क्या हुआ फिर? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि आपका टैरिफ जो आप दुनिया भर में लगा रहे थे वो अवैध है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं मानते, हम एडिशनल टैरिफ लगाते हैं 10%। ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगा दिया 10%। तो वहां एक पत्रकार ने पूछा कि भाई अमेरिका ने अभी भारत के साथ ट्रेड डील किया, उसका क्या स्टेटस हुआ? वो रद्द हो गया, मतलब 0% टैरिफ है, क्या है? तो जवाब सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने न केवल ये कहा कि मेरे आग्रह पर भारत रूस से तेल लेने में काफी पीछे हट गया है, पीएम मोदी के मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक और बात बोली है दोस्तों। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ डील पर कोई असर नहीं है, ये डील बहुत बढ़िया है, अब भारत हमें टैरिफ दे रहा है, हम भारत को टैरिफ नहीं दे रहे हैं, हमने मामला उलट दिया।
मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति इस पर भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि ये तो बिल्कुल बढ़िया डील है। अभी तक भारत हम पर टैरिफ ले रहा था, जो कि जब तक अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया था, सच है कि भारत थोड़ी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लेता था, क्योंकि भैया हम डेवलपिंग नेशन है। लेकिन हमने देखिए मामला उल्टा कर दिया। अब भारत टैरिफ दे रहा है, हम तो जीरो टैरिफ दे रहे हैं। हमारा तो सामान वहां बिना टैरिफ के जा रहा है। दोस्तों, आधी रात को जब ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के लिए बात बोली, उसी के बाद पूरा का पूरा मामला पलट गया और ये चर्चाएं शुरू हो गई। लोग सवाल पूछना करना शुरू कर दिया कि आप ऐसे राष्ट्रपति पर भरोसा कैसे करेंगे जिन्होंने अपने देश में एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, आपके पास अधिकार नहीं है। ट्रंप उसके बाद राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 10% एडिशनल टैरिफ लगाता हूं। तो आपने ऐसे राष्ट्रपति पर भरोसा कैसे कर लिया? दूसरा सवाल, जब भारत सरकार को पता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगा ही देगा अमेरिका का, तो फिर इतनी जल्दबाजी में अचानक से ट्रेड डील करने का क्या मतलब है? तीसरा, ट्रंप अपने इस जस्टिफिकेशन में कि वो दुनिया भर में 10% टैरिफ लगाते हैं, इसमें भी भारत को आधार बना रहे हैं कि देखिए उनका टैरिफ कितना शानदार है, कि अमेरिका को कितना फायदा दे रहा है। और भारत सरकार के मंत्री जानते क्या करे, जब ये पूरा बवाल हो रहा था, पूरी दुनिया भौचक्की रह गई कि ये हो क्या गया अमेरिका में, क्योंकि देखिए अमेरिका में कुछ होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। आप देखिएगा शेयर मार्केट आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं आज। तो जानते हैं मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल क्या कर रहे थे? यूएस के एम्बेसडर के साथ इस तरह की फोटो वगैरह खिंचवाई जा रही थी। तो इस पूरे कंफ्यूजन पर बात हो ही रही थी, तभी व्हाइट हाउस की तरफ से एक फैक्ट शीट आई जिसमें ऑफिशियली व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि दरअसल 10% टैरिफ अब पूरी दुनिया में अमेरिका ने लगाया है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि फिर हम 18% टैरिफ को लेकर जश्न किस बात का मना रहे थे? जिन लोगों ने ट्रंप के साथ नेगोशिएट नहीं किया, जैसे चीन, अब वो भी 10% के टैरिफ के अंतर्गत है, और जिन लोगों ने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में नेगोशिएट किया, जैसे भारत, उनके ऊपर भी 10% का ही टैरिफ है। तो फिर इस ट्रेड डील से भारत को मिला क्या? अब विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जब आपने तय कर लिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देते हैं, उसके बाद करेंगे ट्रेड डील, तो फिर जल्दबाजी में आपने ट्रेड डील क्यों की? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति से कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते। दूसरा, ऐसे ट्रंप पे भरोसा कैसे किया जाए? कैसे भरोसा करें ऐसे राष्ट्रपति पर या ऐसे प्रशासन पर, और ऐसे इतने मतलब वनरेबल सिचुएशन में, इतने फ्रेजाइल सिचुएशन में? आपने कह दिया आप $500 बिलियन का भी इन्वेस्ट करेंगे 5 साल में, आपने कह दिया आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खोलेंगे, तो इतनी जल्दबाजी क्या हो रही थी? फरवरी में आपने ट्रेड डील की, फरवरी अंत में देखिए ये फैसला आ गया। अब इसे लेकर दोस्तों महुआ मोइत्रा ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा महुआ मोइत्रा ने, प्लीज नरेंद्र मोदी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत ने इस तरह से फ्लिप फ्लॉप क्यों किया? इसके अलावा पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनकी तरफ से कहा गया जल्दबाजी शैतान का काम है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया। अगर भारत ने सिर्फ 18 दिन और इंतजार किया होता तो शायद हम इस एक तरफा भारत विरोधी व्यापार समझौते में ना फंसते। 2 फरवरी को मोदी ने वॉशिंगटन को देर रात फोन क्यों किया? भारत ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की अपनी शुरुआती रणनीति क्यों छोड़ दी? क्या वो जनरल नरवणे का खुलासा है? क्या वो जेफरी एप्स्टीन की फाइलों का साया है? क्या गौतम अडानी से जुड़ा अमेरिकी आपराधिक मामला है, या फिर कुछ और? आज कांग्रेस का पक्ष सही साबित हुआ, नरेंद्र मोदी की साख धूमिल हो चुकी है। दोस्तों, ये सब कुछ तब कांग्रेस बोल रही है जब ठीक जिस रात को ये हुआ, रात भर ये ड्रामा चल रहा है। रात को 10 बजे से खबर आनी शुरू हो गई, फिर ये हो गया कि ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कह दिया हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। रात के 1:30 बजे तक ये ड्रामा चल रहा था। तो तब तक न्यूज चैनल्स में यूथ कांग्रेस ने जो अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया एआई समिट में, उस पर उनको लेकर खूब आलोचनाएं हो रही थी, खूब उनको लेकर बातें हो रही थी। अब कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि हमने टी शर्ट उतारी तो आप लोगों ने कह दिया कि हम नंगे हो गए। लेकिन जो बात हम सवाल के जरिए उठा रहे थे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो तो फिर साबित हो गया कि भाई मोदी सरकार को पता था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। मात्र 18 दिन का ही तो इंतजार था। 18 दिन पहले ट्रेड डील हुई, 18 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना ही आना था, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल खिंच जाता है। इस टाइप का मामला नहीं है अमेरिका में। अब दोस्तों, भारत की राजनीति में इसमें जबरदस्त उबाल आ गया है। दोस्तों, हर कोई विपक्षी पार्टी से अब यही पूछेगा कि आप अगर अभी ट्रेड डील ना करते तो सोचिए आपके पास नेगोशिएशन टेबल में बैठने के लिए कितना कुछ है। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका प्रशासन से कहते हैं ना कि आप भाई हम आप पर भरोसा कैसे करें, कल को कोई संवैधानिक संकट खड़ा हो गया अमेरिका में, तो भाई अमेरिका में कांग्रेस मतलब संसद जो है वो बहुत पावरफुल है।
हालांकि हमारे देश में बहुत पावरफुल है। अगर कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कह दिया कि भाई ट्रंप को हम इम्पीच करते हैं, ये संविधान विरोधी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? भाई मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूं। तो आपके पास टेबल पे आकर बहुत से तर्क होंगे जिसमें आप अमेरिका को एक तरह से प्रेशर में ले सकते हैं। दूसरा, अमेरिका ऑलरेडी प्रेशर में था। भारत जिस तरह से बैक टू बैक ट्रेड डील कर रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स की, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि भाई भारत हमारे प्रेशर पे नहीं झुक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, जो कि आपकी रणनीतिक तौर पर एक आपके लिए सेटबैक तो है ही। रूस आपका इतना पुराना सहयोगी है, ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके बाद रिलायंस की तरफ से अचानक से बयान आ गया कि वेनेजुएला में तेल खरीदने का लाइसेंस हमने ले लिया है। मतलब अमेरिका ने जो जो बातें बोली थी राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो सब आप कर रहे हैं एंड ऑफ द डे। आप राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला था वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, भारत की कंपनी ने तैयारी कर ली उसकी। भारत की सरकार द्वारा ऑफिशियली ये बात बोला गया कि हम कमिट नहीं, लेकिन हम इंटेंट शब्द इस्तेमाल किया गया कि भाई $100 बिलियन का सामान साल में खरीदेंगे, 5 साल में $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। और आपने अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खोल दिया। 18 दिन इंतजार नहीं हो सकता था क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो अब मोदी सरकार की गले की फांस बनेगा। और दोस्तों, अब इस सरकार के आगे गहरा संकट खड़ा हो जाएगा कि ऐसी क्या बात थी कि जिस ट्रेड डील को लेकर आप फरवरी से नेगोशिएशन कर रहे हैं, अंत में आते आते आपको ये बात समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कल फैसला आएगा। अचानक से फरवरी में आपने उस ट्रेड डील पर हामी क्यों भरी? तब जब आप जानते थे कि अगर फैसला कुछ भी ऊपर नीचे आया, हमारे पक्ष में आया, दुनिया के पक्ष में आया, जो कि बिल्कुल आया है, दुनिया को एक बहुत बड़ी राहत दी है वहां के सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आपने ट्रेड डील क्यों की अमेरिका से ऐसी, जिसमें भारत के पास ये कहने के लिए कि हमने ये हासिल किया इस ट्रेड डील से बहुत कम है। दोस्तों, अब आप ये मानकर चलिए कि मोदी सरकार के आगे एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। विपक्षी छोड़िए, उनके अपने सहयोगी इस बात को बेसिकली डिफेंड नहीं कर पाएंगे। भाई वहां का सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ नहीं लगा सकते, और उसके बावजूद भी ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे राष्ट्रपति पर भरोसा कैसे किया जाए? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।